हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन को कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, क्वेश्चन उसके बाद में उसकी व्याख्या, ताकि आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए और ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना गया है। वेदों को अपरुष से भी माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं, जिन्हें वेदांग कहते हैं: वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ। इस वेद में सुदास व भरत के मध्य हुए 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 5 शाखाएं हैं: शाकाल, वास्कल, अश्वलायन, संख्यायन तथा मांडूक्य। क्वेश्चन नंबर 3, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साम शब्द का अर्थ है गान। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों का देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं: कौथुमी, जैमिनी, रणीय। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्या है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुब्लियम्पा और मितन्नी राजा मत्यूजा के मध्य हुए संधि का उल्लेख है। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल की देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य या अश्विनी का उल्लेख किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्णाभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। कुरीर या कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्के के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्के का उल्लेख मिलता है, निष्क या निशाका, सुवर्ण तथा मसाका। निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मसाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी वितता, ऑप्शन डी यमुना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को नदीत्मा, मातेत्मा तथा देवीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा, सबसे अच्छी माँ, देवीत्मा, सबसे अच्छी देवी एवं नदीत्मा, सबसे अच्छी नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी पंजाब की 5 नदियों एवं सरस्वती नदी भी शामिल है। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लच्छवती, वेदर स्मृति तथा वेदवती आदि नामों से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, पुराणों की संख्या है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 8, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेदों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद से। यजुर्वेद मूलतः कर्म कांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ संबंधी विधि विधानों तथा मंत्रों का संकलन किया गया है। यह एक गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु कहलाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी केन उपनिषद में, ऑप्शन डी कठोपनिषद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कठोपनिषद में। कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम, जबाल एवं उच्छालक श्वेतकेतु का व्याख्यान और छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी पंचविंश ब्राह्मण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति
की अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह की कहकर उसको महत्व को स्वीकारा गया है। स्त्रियों को जनसभा विद्ध में अपनी बात कहने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण के प्रमुख स्थान है। कर्मकांड के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना गया है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय को अधन्या माना गया है। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। इसे अधन्या अर्थात न मारने योग्य माना गया है। इसे अष्टकर्णी भी कहा गया तथा गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। पनि नामक पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया गया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति गोमत, राजा गोपत, समय गोधूली पुत्र दुहिता कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 12, किस वैदिक संहिता में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी प्रवृत्ति संहिताएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपनिषद। मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। उपनिषदों में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष ऋषि से प्रारंभ मानी जाती है। मूलतः 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।